हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 4 की रीडिंग अभियान के तहत हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 1, जो कि पहले सप्ताह की वर्कशीट है। और आज का थीम है बच्चों, मेरा परिवार। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? आपको परिवार में कौन कौन कहानियाँ सुनाता है? कहानियाँ सबको अच्छी लगती हैं। कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है। आइए सरोज और उसके परिवार की एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं और आज की कार्यपत्रिका करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमें एक बहुत ही मज़ेदार कहानी दे रखी है। चलिए सबसे पहले इस कहानी को हम पढ़ते हैं। सरोज पहाड़ी पर एक छोटे और साधारण से घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। वह पहाड़ी से ऊपर की तरफ बने एक सुंदर से घर को देखा करती थी। उस घर की खिड़कियाँ सुनहरी थीं। वह सुनहरा घर उसकी नानी के घर के रास्ते में पड़ता था। सरोज हमेशा यही सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह ऊपर पहाड़ी पर अपनी नानी से मिलने जा सकती है। उसकी माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। साइकिल चलाते चलाते सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर तक जा पहुंची। जैसे ही वह साइकिल से नीचे उतरी, उसे सुनहरे घर को देखकर बहुत निराशा हुई, क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। वह बहुत निराश हो गई और उसका दिल टूट गया। वह वापस अपनी साइकिल पर बैठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे एक छोटा सा बहुत सुंदर घर दिखाई दिया। पास जाकर उसने देखा कि वह छोटा सा सुंदर घर तो उसका अपना घर है, जहाँ वह रहती है। तभी उसने महसूस किया कि प्यार और अच्छी तरह देखभाल ने उसके घर को बहुत ही सुंदर घर बना दिया था। तो बच्चों, थी ना ये बहुत ही अच्छी कहानी। अब देखिए, यहाँ पे हमें कह रखा है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, सरोज हमेशा क्या सपना देखा करती थी? चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि वह, उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। ठीक है, तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अगला खा प्रश्न है कि सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर को देखकर निराश क्यों हो गई? चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों, आप खा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी। ठीक है, गा पाठ है, उपयुक्त कहानी के लिए उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। यानी कि इस कहानी का हमें एक शीर्षक सुझाना है कि क्या हो सकता है इस कहानी का नाम। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। बच्चों, मेरे अनुसार इस कहानी का नाम होना चाहिए सुंदर घर। लेकिन अगर आपको इस कहानी का कुछ और नाम भी समझ में आ रहा है तो वो आप वो नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, अगले प्रश्न में हमें कह रखा है, आओ बातचीत करें। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखा रखा है। इस चित्र में दो जानवर हैं। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो इनकी बातचीत को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए इनकी बातचीत को हम लिख लेते हैं।
तो बच्चों इस चित्र में ये वाला जानवर बोलता है रुको, तुम तो बहुत आगे जा रहे हो। तो दूसरा जानवर बोलता है हाँ, सींग तो पीछे रह गई। देखिए यहाँ पे एक सींग है, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि कहानी पढ़ने से उनकी सोचने व समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है। और ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।